अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितना हुआ भैया? थैंक यू। अरे ला मेरे छोटू पहलवान। मैं उठा लूंगा। बेटा तू उठा लेगा, पर दे दे मेरे को। बड़ा पहलवान है तू, मुझे पता है। सब कुछ ले लिया ना? इलायची, दालचीनी, शक्कर। अरे अरे ये फोन किसका आ गया? रुक जा 1 मिनट। अरे वाह, बहना का फोन है। ले तू ही बात कर। मैडम जी, अशोक जी मिले क्या आपको? हाँ मिले थे, और उन्होंने मेरे सामने दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लेने? दीक्षा लेने का क्या मतलब है मैडम जी? इसका मतलब ये है कृष्णा कि अशोक जी अब हमारी दुनिया से चले गए हैं और वो लौटकर कभी नहीं आएंगे। ये सब कैसे मैडम जी? आप उनसे मिले ना तो आगे उन्हें रोका क्यों नहीं? अब बताइए ना, ये सब कैसे है? आप मिली थी ना उनसे। इन सब बातों को छोड़ो, मेरी बात सुनो। वहाँ घर में आस्था, नूपुर, अम्मा, बाबूजी, किसी से मत कहना कि मैं अशोक जी के बिना लौट रही हूँ। मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी, फिर जो भी कहना है मैं खुद कहूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन आप बताइए आप ठीक हैं? दुकान कैसे चल रही है? दुकान ठीक चल रही है, आप बताइए ना कि आप ठीक है ना? और आस्था, नूपुर, अम्मा, बाबूजी के साथ ठीक से रह रही है ना? हाँ सब अच्छे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप ठीक है ना, बताइए प्लीज। हाँ मैं ठीक हूँ। अशोक जी मेरी जरूरत थे, हमेशा रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके बिना मैं ठीक हूँ। तुम्हारी माँ भी ठीक थी ना अशोक जी के बिना, वैसे ही मैं ठीक हूँ। एक वक्त ऐसा आता है कृष्णा कि एक माँ को अपने बच्चों के लिए ठीक रहना पड़ता है। मैंने जो कहा है याद रखना, घर पे किसी से कुछ मत कहना। मैं कल सुबह तक लौटूंगी। फोन स्विच ऑफ करने जा रही हूँ। बाय। कमाल का आदमी है। इतना अच्छा घर परिवार होते हुए कैसे कोई साधु बन सकता है? देखना, ये कभी खुश नहीं रहेगा। नहीं, यह जहाँ रहे जैसे रहे खुश रहे। अपनी पत्नी और बच्चों को दुखी देखकर वो खुश रहता है तो रहने दीजिए उसे। आप चलिए। दादाजी अच्छा बन रहा है ना? बहुत सुंदर है। दादाजी जब पापा आएंगे ना, सब उनको वेलकम कार्ड देकर उनका वेलकम करेंगे। जरूर करना। पहले उसे आने तो दो। वो आएगा तो हम पहले उसे डांटेंगे, उससे कहेंगे कि वो हम सबको ऐसे छोड़कर कैसे चला गया। नहीं दादाजी, आप उन्हें डांटिएगा मत, कुछ मत कहिएगा। बस हम सब मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वापस कभी हमें छोड़कर ना जाए। तुम दोनों कहते हो तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, डांटेंगे भी नहीं। खुश? अरे कृष्णा, आ गए तुम दोनों सामान लेके? जी। कृष्णा, तुम्हारी बात हुई यशोदा से? हाँ, आपके नहीं हुई क्या? अरे हमने फोन किया था बेटा, लेकिन उसका फोन ही बंद आ रहा है। लेकिन मम्मी का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी को पापा मिले ही ना हो? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहनों को पता अशोक जी कौन से आश्रम में है।
और हो सकता है बहना का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो। अशोक जी के पास तो वहां मोबाइल होगा नहीं। बड़ी मालकिन, बड़े मालिक, आप दोनों बड़ी बेबी और नुपुर को लेकर जाइए घर, और यहाँ पर जो भी काम होगा मैं देख लूंगा। और अगर मैडम जी का फोन आएगा तो आपको बता दूंगा मैं। हाँ दादाजी, चलिए हम चलते हैं। कल सुबह तक तो मम्मी आ ही जाएंगी, और मम्मी पापा तो आ ही रही है ना, यहाँ थोड़ी ना आएंगे। चलिए। चलो चलो मालती। जी। चलते हैं। मैडम जी भी मेरी माँ जैसी बन गई। पहले मेरी वजह से मेरी माँ के साथ बुरा हुआ, और अब मैडम जी के साथ भी बुरा हो गया। कृष्णा, खुद को क्यों कोस रहा है बच्चे? तेरा कोई कसूर नहीं है, चुप हो जा। नहीं उस्ताद जी, मैं तो बड़ी बेबी, मैडम जी और नुपुर के लिए रो रहा हूँ। अशोक कुत्ता ने मैडम जी के सामने दीक्षा ले ली, जरा से भी शर्म नहीं आई उसे, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हुई। कितना पत्थर दिल हो गया है वो। सोचिए ना, मैडम जी पर क्या बीती होगी जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को दीक्षा लेते हुए देखा होगा। जब बड़े मालिक, बड़ी मालकिन, बड़ी बेबी और नुपुर को ये बात पता चलेगी कि अशोक गुप्ता लौट कर नहीं आ रहा है, तो कैसा लगेगा उन्हें? कितना दुख होगा, क्या होगा उन्हें? तो सब अपने अपने हिस्से के आंसू बहा लेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।